वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर जिला सिंदगी तालुका में खुलेआम सरकारी चावल धंधा चल तो रहा है। अब वहां पर सरकारी अफसर रेड भी कर चुके हैं। अब तो जो हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं, कैसे बैठा है माफिया, सरकारी चावल का माफिया डॉन कैसे बैठा है, जैसे कोई सरकार को ही खरीद ले चुका है। अब तो रह गई बात, सारे अक्का विजयपुर जिला में चावल के धंधेदार हर कोने कोने में मौजूद हो चुके हैं, मगर सरकारी अफसर संबंधित अधिकारी इनको क्यों नहीं पकड़ पा रही है। ये कुछ जनता की तो यही सोच विचार चल रहा है। अब तो बड़े से बड़े विजयपुर शहर के आसपास और सिटी के सेंट्रल में भी गोदाम बना चुके हैं, जैसे कि सरकार को खरीद ले चुके हैं। यानी कि इनको कोई पकड़ने वाला अधिकारी ही शायद नहीं होंगे। यानी कि गोदाम पकड़ने का मतलब ये होता है कि शायद इन्होंने सरकार के साथ हाथ मिलाया होगा, यानी कि सरकार के साथ दोस्ती की होगी। ना जाने कोई अफसर इसके पीछे होगा या तो कोई नेता होगा, यानी कि तभी तो बड़े बड़े गोदाम खोलते हैं और खुलेआम ये सरकारी चावल का धंधा खुलेआम चलता है। धंधा ऐसे चलता है कि यहाँ से अगर ट्रक लोड हो जाती है तो उस ट्रक पार करने के लिए कुछ बॉडीगार्ड्स लोग रहते हैं। जैसे कोई बड़े से बड़े नेता के आसपास बॉडीगार्ड्स रहते हैं, वैसे ही ये ट्रक को अपनी बॉर्डर पहुंचाने के लिए, यानी कि बॉर्डर पार करने तक, कर्नाटका बॉर्डर पार करने तक, इसके पीछे कहीं लोग कार में रहते हैं, कोई लोग टू व्हीलर पे रहते हैं। तब ये महाराष्ट्र बॉर्डर पर जाती है, तब इनकी जिम्मेदारी पूरी खत्म हो जाती है। अब ये धंधा तो कहीं साल भर नहीं, कहीं सालों से ही ये चावल का, सरकारी चावल का धंधा चल रहा है। और गलियों में ऑटो रिक्शे में कुछ महिला, कुछ पुरुष जाकर घर घर पूछते हैं कि 100 रुपये का चावल, यानी कि रुपए का चावल 10 रुपए में खरीदेंगे। तो ये जानने के बाद कोई देने वाला चावल तो दे देता है और कुछ गरीब मजदूर खाने वाले खा जाते हैं। अब तो इतनी कमजोर हो चुकी है विजयपुर की कानून, ताकि चावल धंधेदार को पकड़ने में नाकामयाब हो गई है। ताकि बड़े बड़े गोदाम खोलने के बावजूद भी अंधा कानून की तरह बैठ गए हैं। यानी कि इनको, इन चावल के धंधेदारों को, कानूनी रक्षकों को ही शायद पूरा 100% सपोर्ट होगा, इसीलिए ये खुलेआम करते हैं। और कुछ लोग इंफॉर्मेशन देने के लिए भी डर जाते हैं, ताकि चावल धंधेदार और अधिकारी मिला हुआ है, ये जनता को शक है, ताकि बोल देंगे तो पोल खुल जाएगी। इसीलिए खामोश रहते हैं और इसका खूब फायदा उठाते हैं सरकारी चावल के धंधेदार माफिया डॉन लोग। अब तो जिंदगी में तो रेड हो चुका है। तो एक छोटे से तालुका में इतना खुलेआम चावल का धंधा चलता है, तो शहर में कितना खुलेआम चलता होगा, हम आपको दिखाते हैं। आते आते अपडेट भी देते हैं कि कहां कहां पर गोदाम में सरकारी चावल छुपा हुआ है और कब कब किस वक्त कौन से रास्ते से जाता है, ये भी आपको हम आते आते अपडेट देते रहेंगे। आप देखेंगे एक रिपोर्ट, जिंदगी का माफिया सरकारी चावल का एक रिपोर्ट।
ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಾವೇನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ರಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ದು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಬರ್ದು ಅವ್ನಿಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನೆ ಒಬ್ಬದ ಆಗ್ಯದ. ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಯದ 4 ತಿಂಗಳು ಮನ್ಯಾಗ ಬಂದನ. ಇವಂದು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ತಿಳಿ 4 ತಿಂಗಳು ಮನ್ಯಾಗ ಇರ್ತಾರ ಮತ್ ಬರ್ತಾರ. ಉದಾಹರಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡೋದು. ಮುಂದೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗ್ತದ. ಎನ್ಕ್ವೈರಿದಾಗ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಜಾಗ